एक रोज देवी सीता महल में अपने कक्ष में बैठी हुई थी। देखने से ही वो काफी उदास लग रही थी। उनका मुरझाया हुआ चेहरा देख भगवान राम ने कहा, क्या हुआ देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? प्रभु, मैं प्रतिदिन ब्राह्मण के लिए पूरी श्रद्धा और प्यार से भोजन प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण भोजन करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वह पेट भर भोजन नहीं खाते, बल्कि वो थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। कोई ढंग से भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रभु, कभी कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिनके लिए मैं स्वादिष्ट भोजन बनाऊं और वो जी भर कर भोजन ग्रहण करे, तभी मेरा मन शांत होगा। दरअसल इतने सालों तक वनवास के दौरान माता सीता ब्राह्मणों के सानिध्य में रही थी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लिए उनके मन में श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और पूरी श्रद्धा के साथ किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी, और आज भी उनका मन यही सब सोचकर उदास था। सोच लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए या भोजन बनाते बनाते ही थक जाए। अभी तक आपका असली ब्राह्मण से सामना नहीं हुआ है। ऐसा न कहिए प्रभु, भला कोई ब्राह्मण कितना ही खा लेगा। और भूलिए मत स्वामी, जब हमारा विवाह हुआ था तो कितने सारे ऋषि मुनि वहाँ पधारे थे। 12,000 से भी ज्यादा राजा पहले से वहाँ मौजूद थे, और फिर सम्राट दशरथ अपने अधीन सभी राजाओं के साथ बारात लेकर आए थे। बड़ी बड़ी सेनाएं आई। ऐसे हालात में मेरे पिताजी चिंतित थे कि सब कुछ कैसे शांतिपूर्वक संपन्न होगा, परंतु मैंने ही सारे कार्य की जिम्मेदारी ली। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, इसीलिए तो मेरे पिताश्री ने मेरा नाम अन्नपूर्णा रखा है। ये सब सुनकर प्रभु राम मन ही मन सोचने लगे। ऐसा प्रतीत होता है देवी सीता के अंदर अहंकार ने घर कर लिया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, ठीक है सीते, मैं किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिसे आप जी भर के भोजन करा सकें। इसके पश्चात भगवान श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये वही अगस्त मुनि हैं जिन्होंने मात्र 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वह श्री राम से बात करते हैं और पूछते हैं, आज्ञा कीजिए प्रभु, आपके सेवक के लिए। फिर वो उन्हें सारी बात बताते हैं। दूसरे दिन अगस्त मुनि अयोध्या भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। माता सीता ने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आप आज यहीं पर भोजन ग्रहण करें। इच्छा तो भोजन करने की अभी नहीं है, लेकिन आप आग्रह करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगा। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको परोसूं और आपकी हर इच्छा पूरी करूँ। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, आप भोजन बनाइए, मैं अवश्य खाऊंगा। ये सब सुनकर माता सीता काफी खुश हो गई और उन्होंने भोजन बनाने की शुरुआत कर दी। रसोई घर के द्वार पर ही अगस्त मुनि के लिए आसन लगाया गया। सोने की थाली सजाई गई, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन सजाए गए। छोटे छोटे कटोरियों में अलग अलग तरह के व्यंजन सजे थे। थाली के बीच में पूरियां रखी गई। अगस्त मुनि ने थाली को देखा और फिर तिरछी नजर से श्री राम को देखा। तब श्री राम ने इशारे में ही उनसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। महाराज, आप भोजन करना प्रारंभ करें। ये सुनकर अगस्त जी थाली की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी माता सीता उनसे कहती हैं, हे ऋषिवर, आप भोजन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? देवी, अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो रहने दीजिए। आपकी इस नाराजगी का कारण क्या है ऋषिवर? से भोजन से मेरा क्या भला होगा? ये बात सुनकर माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली, महाराज, आप भोजन प्रारंभ कीजिए, मैं बनाती हूँ। यह तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। फिर दिन के 12 बजे अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया था और शाम के 7 बज गए, लेकिन उन्हें अब तक आज्ञा माता, सैनिकों, सारे भंडार खोल दो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इधर अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन करते जा रहे थे। इस तरह 5 दिन और 5 रात्रि व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने डकार तक नहीं लिया। दिन रात भोजन बनाते बनाते अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गई। तब माता सीता ने भगवान गणेश का आह्वान किया, हे गणपति जी, हमें आपकी सहायता की काफी जरूरत है। तभी गणेश जी वहाँ प्रकट हुए। आज्ञा कीजिए महाराज। सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई। तब गणेश जी हलवाई बनकर आ गए और बोले,
अब मैं देखता हूँ ऋषि अगस्त मुनि का पेट कैसे नहीं भरता, क्या वो मुझसे भी बड़े पेटू हैं? अब सब मिलकर भोजन पकाने में लगे थे। इधर ऋषि अगस्त का पेट भरने के अब उनके महल के भंडार भी खत्म होने की कगार पर आ गए। लेकिन अगस्त जी का पेट था जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब माता सीता ने देवियों से कहा, आप सभी जल्दी करें, ऋषि अगस्त का थाल लगभग खाली होने वाला है। वो किसी भी सूरत में निराश नहीं होने चाहिए। अब भोजन का 16वां दिन चलने लगा। अब जानकी जी आई और बोली, प्रणाम ऋषिवर। भाग्यवती रहें देवी। देवी हमें माफ कीजिए, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं भोजन में व्यस्त। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी भी पी लेना चाहिए। हाँ, मत करो बेटी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लूंगा। हे भगवान, ये कैसे महात्मा है? अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ। वो तो लगातार बिना रुके ही भोजन किए जा रहे थे। अब 17वें दिन सायकाल का समय हुआ। तब श्री राम भगवान आए तो उन्होंने देखा कि देवी सीता बहुत चिंतित है। गणपति महाराज भी चिंता में है, सबके सब हार मान चुके हैं। तब राम जी ने माता सीता से कहा, क्या हुआ देवी, आप फिर चिंतित लग रही हैं? स्वामी, इनका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब मिलकर भोजन बनाते बनाते थक चुके हैं। भंडार भी खाली होने वाला है। क्या करें प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, अब दोबारा से ऐसे ब्राह्मण को फिर कभी भोजन के लिए मत बुलाना। अब तो पूरे 18 दिन हो गए लेकिन उनका पेट है कि भर ही नहीं रहा। किंतु देवी, आप ही तो रोज कहती थी कि कोई ढंग से भोजन नहीं करता। मुझे क्षमा करें स्वामी, अब आगे से भूल कर भी ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि ये ब्राह्मण हमारे घर से भूखे न जाए। तब भगवान राम ने भी इशारे में कहा, बस अब रहने दीजिए। तब जाकर 18वें दिन शाम को अगस्त मुनि को डकार आई। तब उन्होंने कहा, लाइए देवी, अब आधा भोजन हो गया, पानी पिलाइए। ये सुनकर तो देवी सीता डर ही गई। जिनके लिए इतना भोजन कम पड़ गया, उनका थोड़े से जल से क्या ही होगा। इनके लिए 8-10 कुएं भी कम पड़ जाएंगे। ये सब सोचकर माता सीता कहती हैं, हमारे पास इतने जल की कोई व्यवस्था नहीं है ऋषिवर। महाराज, भोजन हमने करवाया है तो जल की व्यवस्था भी हम ही करेंगे। जब द्वापर युग आएगा और मैं कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लूंगा, उस समय मैं गोवर्धन पर्वत की लीला के समय में वो पर्वत उठाऊंगा और तब क्रोध में आकर इंद्र जल की वर्षा करेंगे। तब आपके जल की व्यवस्था हो जाएगी। उस सारे जल से जब मथुरा वृंदावन जलमग्न हो जाएगा, तब यही सीता राधा रूप में होंगी। जब ये आपका आवाहन करेंगे तब आप आकर वो सारा जल पी लेना। जो आज्ञा प्रभु। अब ऋषिवर इन सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। माता सीता का अहंकार अब टूट चुका था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम की सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं, जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में सवाल आता है कि सीता कहाँ छुपी हो? सीता, सखियों, सीता तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लगता है किसी वृक्ष के पीछे छिप गई है। सखियों से छुपते छुपाते खेल खेलते सीता माता की नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो उसी वृक्ष थे, जिन्हें सीता माँ बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। मादा तोते ने नर तोते से कहा, एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। हाँ प्रिय, तुमने बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी सीता कितनी भाग्यशाली होंगी जो उन्हें राजा राम के रूप में वर मिलेगा। ये दोनों तो मेरे ही विषय में वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे इन्हें पकड़ना होगा। अपना नाम सुनते ही सीता ने दोनों तोतों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने में और दिलचस्पी हुई। हमें छोड़ दो, हमें मत पकड़ो। हमें जाने दो। डरो नहीं, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे थे उसके बारे में तुम्हें कहाँ पता चला? हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। हमने वो सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। जब वो अपने शिष्यों को ये बता रहे थे तब हम वहीं थे।
जिस राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो, मुझे इस बारे में और बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। राजकुमारी सीता की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए। हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, पर ये मेरे साथ रहेगी। मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, मुझे भी जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका और वो जिद पर आ गई कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होगा वो उसे नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद मादा तोता दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माता को श्राप दे दिया। राजकुमारी सीता, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही अपनी गर्भावस्था के दौरान तुझे भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय उसके दुख में नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप ही इस बात की वजह बना। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता माता को श्राप दिया था।